में लाइव है इमाम बारगाह मीर सादिक अली को मैदान से, जो जायस का एक ऐतिहासिक इमाम बाड़ा है। इस इमाम बाड़े का इतिहास अगर मैं संक्षिप्त रूप से आपको बताऊं तो ये तकरीबन 350 साल पहले बनाया गया। ये जायस के आउटर जो भाग है, कंचाना जिसे कहते हैं, वहाँ पर स्थित है। इस इमाम बाड़े की ख़ास बात यह है कि यहाँ आज के दिन यानी आज मुहर्रम की 8 तारीख़ है और 8 तारीख़ को बहुत पुराना और बहुत ऐतिहासिक एक जुलूस निकलता है जिसमें बहुत बड़ा मजमा और बहुत बड़ी भीड़ आती है। हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, इमाम बारगाह में जो एंट्री गेट है उसके बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ जिस तरह से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आप देख सकते हैं। ये सिलसिला सिर्फ इस समय का नहीं है बल्कि पिछले 3-4 घंटों से इसी तरह भीड़ आ रही है जा रही है। पीछे जो सड़क है आप दिखाएं एक बार, इस तरफ से एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं जो इमाम बारगाह की तरफ। अंदर जो हज़रत अब्बास का परचम है, हज़रत अब्बास जो अलमदार थे इमाम हुसैन के छोटे से लश्कर के, जो करबला में सन 61 हिजरी में जिसको कत्ल किया था यजीद नाम के बादशाह ने, तो ये अलम उन्हीं हज़रत अब्बास से जुड़ा हुआ है, मंसूब है। यहाँ पर हम मौजूद हैं इमाम बारगाह मीर सादिक अली को मैदान में। अब से थोड़ी देर बाद ये तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ जो यहाँ आ रही है इसलिए आ रही है क्योंकि थोड़ी देर में जुलूस बरामद होने वाला है। जुलूस जैसे ही यहाँ से निकलेगा वैसे ही इसके साथ ये जो पूरा मजमा है वो चलता हुआ ऊपर जाएगा इमाम बारगाह बड़ा दरवाज़ा के पास। बड़ा दरवाज़ा जो ऐतिहासिक इमाम बाड़ा है, मोहल्ला तम्माना में स्थित है, वहाँ ये जुलूस पहुँचेगा और इमाम बारगाह बड़ा दरवाज़ा और मोहल्ला तम्माने की तरफ से इसका स्वागत किया जाएगा, इस्तकबाल किया जाएगा और ये अलम फिर तम्माने का कहलाता है। और वहाँ से ये आगे बढ़ते हुए अपने निर्धारित मार्गों से होता हुआ वापस अपने गंतव्य तक आएगा। जुलूस की ख़ास बात यह है कि ये जुलूस बहुत पुराना, मैंने कहा तो मीर सादिक अली कुमैदान साहब के द्वारा कायम किया गया ये जुलूस है जिनका इतिहास 300 से लेकर 350 साल के बीच में बताया जाता है। ये इमाम बारगाह है जो आप देख सकते हैं। इसका इस तरफ दिखाएं आप, इमाम बारगाह हम आपको दिखा रहे हैं ये किस तरह से बोसीदा है। आप देख के ही अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय का जो वास्तु था और जो वास्तुकला की यहाँ संरचना आपको इस बिल्डिंग की दिखाई दे रही है बहुत पुरानी है और जिस तरह से पहले काम होते थे उसका ये नमूना है। ये जुलूस बरामद होगा, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये मोहल्ला तम्माना पहुंचता है, उसके बाद किस तरह ये अपने निर्धारित मार्गों से होता हुआ मोहल्ला सैदाना पहुंचेगा, जहां सैदाना मोहल्ले की तरफ से इस परचम का, इस अलम का इस्तकबाल किया जाता है। उसके बाद मोहल्ला सैदाना के निवासी इस अलम को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मोहल्ला सैदाना का जुलूस बरामद होगा। ये एक परंपरा है। जिस तरह मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि यहाँ पर इस जुलूस में न सिर्फ शिया समुदाय, न सिर्फ सुन्नी समुदाय, बल्कि हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर इस जुलूस को उठाते हैं और उनसे इमाम हुसैन की श्रद्धा देखनी है तो आपको इस जुलूस को देखना होगा, इस इमाम बारगाह को देखना होगा। यहाँ मैंने एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश की कि देखिए सब श्रद्धालु हैं जो इमाम बारगाह की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने आपसे जैसा कहा कि न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, यहाँ पर जितने धर्म और संप्रदाय के लोग जायस में रहते हैं सभी को श्रद्धा है। इमाम हुसैन का ये जुलूस ऐतिहासिक होने के साथ साथ श्रद्धा और आस्था का केंद्र है जायस जनपद अमेठी में, हर समाज हर संप्रदाय की नज़र में। आप देखें बहुत जल्दी हम आपको अंदर का जो कुछ दिखा सकते हैं हम यहाँ मेन एंट्री गेट से दिखाने का प्रयास करते हैं। आप हमारे साथ बने रहे, हम देखिए मुख्य द्वार से अंदर चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है। देखिए हमारी दाहिनी तरफ ये जुलजना और दुलदुल सजाया जा रहा है जो इस जुलूस में साथ साथ चलता है। ये जुलूस जो है उसमें अलम के पीछे पीछे ये जुलजना यानी सवारी, ये घोड़ा जिसे सजाया जाता है, इसे प्रतीक माना जाता है। करबला में जिस घोड़े का प्रयोग किया था इमाम हुसैन ने या उनके सिपाहियों ने, उसकी यादगार के तौर पर, एक सिंबल के तौर पर इसे सजाया जाता है। श्रद्धालु इससे आस्था रखते हैं। इसको चने की दाल और जलेबी वगैरह प्रसाद के रूप में खिलाते हैं क्योंकि उनकी आस्था है, उनका विश्वास है कि ये जुलजना जो करबला में इमाम हुसैन के साथ था, जिसने उनकी मदद की, युद्ध में साथ दिया, वो हमारे लिए पूज्य है। उसकी शबी यानी उसकी नकल, उसका नमूना यहाँ पर निकाला जाता है। हमारे बाईं तरफ ये आप देख सकते हैं प्याऊ है। करबला में चूँकि 3 दिनों तक इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चों पर भी पानी बंद कर दिया था। जैसा मैंने आपको बताया यजीद नाम का एक शासक था जिसने इमाम हुसैन को 3 दिन तक, इमाम हुसैन के साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, पानी के लिए तड़पते रहे लेकिन पानी नहीं मिला। इसीलिए परंपरा है मुहर्रम में आप कहीं किसी जुलूस में देखेंगे तो हर जगह प्याऊ लगाई जाती है। ये करबला के उन प्यासों के नाम की सबील होती है, प्याऊ होती है कि जिन्हें 3 दिन तक पानी नहीं मिला और भूखे प्यासे शुहदाए करबला राह खुदा में शहीद हो गए। ये एक बड़ा मजमा जिसको मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ और बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि बग़ैर किसी तफरीक़ मज़हब व मिल्लत
बग़ैर किसी सांप्रदायिक वैमनस्य और भेदभाव के यहाँ पर एक बड़ा मजमा, जिसमें हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, शिया भी होते हैं, सुन्नी भी होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जायस में रहने वाला, न सिर्फ जायस में बल्कि आसपास से एक बड़ा क्राउड और बड़ा मजमा यहाँ पे आता है। आप देख सकते हैं कि सबकी आस्था का केंद्र है ये इमाम बारगाह मीर सादिक अली को मैदान, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बिल्डिंग है, यहाँ आलम है जिसके दर्शन के लिए ये दर्शनार्थी जा रहे हैं। यहाँ जुलजना तैयार हो रहा है। मेरा अनुमान है, मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटे के भीतर ये जुलूस बरामद होगा और अपने तयशुदा रास्तों से होता हुआ ये अपने गंतव्य पर वापस आएगा। रास्ते में इसको जगह जगह पर हार फूल माला, जो श्रद्धालुओं की परंपरा रही है, पहनाएंगे और अपने जो मनौती होती हैं, चांदी के छल्ले और अर्जियाँ, इस तरह की चीज़ बांधते हैं। लोगों का अटूट विश्वास है कि उनकी जो मन्नत, जो मुराद होती है, वो इस अलम में अर्जी और छल्ला बांधने से पूरी होती है। ये पहला वीडियो जो हमने लाइव किया इमाम बारगाह मीर सादिक अली को मैदान से। इसके बाद हम जुलूस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे ही बरामद होगा, आगे के दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो देखते रहें और हमारे पेज के इस वीडियो को खासकर शेयर करें। हमें फॉलो करें। धन्यवाद।